ओम सभी को नमस्ते। जो श्रीनगर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है उससे पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व बहुत ही दुखी है और सब विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया और संवेदना दे रहे हैं। जो भी कार्य हुआ है इसको सब लोग नकार रहे हैं और हमारे कालवा गुरुकुल से आचार्य राजेंद्र जी जो यहाँ के संचालक हैं वो बहुत ही इस कार्य से आहत हैं, तो वो अपनी बातें रखना चाहते हैं इस विषय में। तो हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि आप वो अपने विचार रखें। आचार्य जी। ओम सभी को नमस्ते। ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है क्योंकि सभी प्राणी इस संसार में जो आए हुए हैं वो जीना चाहते हैं और उनको यदि बीच में उनकी इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है तो सबको बड़ा दुख होता है। जीवात्मा जिस उद्देश्य के लिए आया है उद्देश्य अधूरा रह जाता है। किसी माँ का पुत्र होता है, किसी बहन का भाई होता है, किसी पत्नी का पति होता है, किसी का पिता होता है और कई तो अपने बड़े जो अच्छे अधिकारी थे, एक अधिकारी को बनाने में सरकार का बड़ा पैसा लगता है और अधिकारी बनने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तो जब फलाने के लिए यानी उसकी अधिकारिता का प्रयोग करने का समय आया, बीच में तोड़ दिया गया, तो ये राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि है। यदि युवक जाते हैं तो राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि होती है। अब विचार ये करना है कि कोई कार्य है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो लोग कारण पर विचार नहीं कर रहे हैं। कार्य इनको दिखाई दे रहा है। जब तक कारण पर विचार नहीं किया जाएगा कार्य नहीं हटेगा। कारणाभावात् कार्याभावः, कारण का अभाव हो जाएगा तो कार्य का अभाव हो जाएगा। अब इसमें इस हिंसा में कारण क्या है, आप विचार करें। इस धरती के ऊपर बहुत मत हैं, आप विचार करेंगे, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और तरह तरह के मत हैं। वो इस प्रकार की हिंसा नहीं करते, लेकिन ये मुस्लिम ही हिंसा करते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि सारे मुस्लिम हिंसा नहीं करते, हम मानते हैं सारे मुस्लिम हिंसा नहीं करते हैं, ये सत्य है। क्योंकि आदमी की अपनी भी परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ या उसका साहस, धैर्य ये होता है, इसलिए वो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है। पर जब एक टोल बनता है, एक दल बनता है, तो ये टोल और दल में फंस करके जो सामान्य आदमी हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब मूल कारण इनका एक लोभ है, एक प्रलोभन है। जो गैर मुस्लिमों को मारेगा उसको जन्नत मिलेगी, जन्नत में इसको हूरें मिलेंगी, जन्नत में शहद की नदियां बह रही हैं, सोने के कंगन हैं, ये है वो है, और इनको बहुत पढ़ाया जाता है। और जो गैर मुस्लिम हैं ये सीधे शत्रु हैं। तो ये मूल कारण है। जब तक मूल कारण पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक ये कार्य ऐसा ही होता रहेगा। और रही अपने यहाँ की बातें, तो अपने जो वेदों की अप्रवृत्ति के कारण ऐसा हो रहा है। जब तक लोग वेदों को नहीं पढ़ेंगे, वेदों को नहीं विचारेंगे, बार बार चिंतन और मंथन नहीं करेंगे, तब तक ये इस देश में ऐसा ही होता रहेगा। और भी इस धरती के ऊपर इतने देश हैं, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? यहीं क्यों हो जाता है? यहाँ इसलिए हो जाता है कि ये देश मतांतरों में बटा हुआ है। इस देश का कोई धर्म नहीं। दूसरे देशों में या तो अपना धर्म मान के चलते हैं या धर्म को धरती से ही उठा दिया है। जैसे चीन है, वो धर्म को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते तो किसी को भी नहीं मानते हुए उन्होंने ज़्यादा मुसलमानों को यह है कि हम तो कुरान पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो कुरान को हटा करके उन्होंने कोई ऐसी पुस्तक बना करके दे दी है कि इसको पढ़ो, ये कुरान है आपकी। अब ये न तो धार्मिक है न ये अधार्मिक है, यहाँ ऐसी खिचड़ी पक गई है। यदि धार्मिक बनना है तो पूर्ण धार्मिक बनो, वेदों को पढ़ो। अब वेदों को पढ़ने के लिए बड़ी शक्ति सामर्थ्य लगानी पड़ती है। न तो राजनेता वेदों को पढ़े हुए हैं, ना ये धर्माचार्य जितने भी बैठे हुए हैं मठों में, मंदिरों में जितने भी बैठे हैं,
ये केवल लोगों को बहलाने फुसलाने के अलावा इन पे कुछ नहीं। इनकी बातें सारी अवैधिक होती हैं, विज्ञान से इनकी विरुद्ध बातें होती हैं। आज से कुछ समय पहले करपात्री जी महाराज हुए हैं, इनका आर्य समाज के साथ शास्त्रार्थ हुआ करता था। उन शास्त्रार्थों में ये पृथ्वी को अचला मानते थे, स्थिर मानते थे। ये कहते थे पृथ्वी घूमती है, और जबकि विज्ञान ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ये विज्ञान। तो ऐसी अवैज्ञानिक बातें सुन करके जो अपने नए युवक आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी अपनी आ रही है, इसको अपने वैदिक धर्म से और हिंदू धर्म से इनको घृणा हो जाती है। अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं। जब से हम हिंदू बने हैं तब से हमारी ये दुर्दशा होनी शुरू हुई है। जब तक हम आर्य रहे, संसार पर हमारा राज्य रहा, तो जब तक वेदों को नहीं पढ़ेंगे और आर्यता के गुणों को ध्यान नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो मूल कारण को पहचाने बिना ये सारी समस्याएं खड़ी हैं। तो मूल में जाकर के अब विचार करेंगे। पहले तो लोग कहते थे कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, अब तो साफ है धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। जो मुस्लिम छोड़ दिए गए, बाकी और कोई थे उनको मार दिया गया। तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें और अच्छे कदम उठाएं। दुनिया कहती है कि ये कदम उठाएंगे, ये वो कदम उठाएंगे। ये देखो, बिना नियम बताए दंड देना ये अपराध माना जाता है। पहले नियम बताओ, ये नियम है, आपको इस नियम के अनुसार चलना है। इस नियम को कोई तोड़े फिर उसको दंड दो। नियम तो बताते नहीं, दंड देते रहते हैं। नियम संसार में यदि मानव मात्र का और जीव मात्र का कोई हित करने वाला कोई संसार में है तो वो वेद है। जो सबका हित कर सकता हो, ऐसी बातें केवल वेदों में ही पाई जाती हैं। परमात्मा की वाणी ही सब संसार का कल्याण कर सकती है। तो वेद ही परमात्मा की वाणी है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, और वेदों से विरुद्ध जो भी चले, वेदों से विरुद्ध चलने का मतलब है मानवता के विरुद्ध जो चले उनको दंड होना चाहिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।